जी विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे दादी माँ। इससे पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसमें ये बताया था पहले भाग में कि किस प्रकार से दादी माँ बीमार व्यक्ति का इलाज करती है, घरेलू उपाय करती है, जिससे कि देखकर बीमारी को भांपना, अपने अनुभव के आधार पर उसकी दवा दारू करवाना, ये सब कार्य दादी माँ करती है, अपने घर पे करती है। और उसका स्वभाव किस प्रकार से घर में एक वट वृक्ष की भांति है, जो कि एक शानदार ठंडी छाया देता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लेखक ने बताया कि आगे क्या होता है। देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। किशन भैया की शादी ठीक होने से मतलब होता है तय होना। जैसे ही शादी तय हुई तो दादी माँ बड़ी खुश हुई, प्रसन्न नजर आती थी, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सारा घर सर पे उठाना यानी घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर करना। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, पड़ोसी ने भी आती, बहुत बुलाते तब जाकर दादी माँ घर आते और उनसे कहती, क्या कहती, बहन बुरा न मानना, कार गुरुजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करो तो होने वाला ही नहीं। दादी माँ इस प्रकार से उनसे बातें किया करती थी और कहती थी कि एक भी काम यानी मैं मेरे हाथ से नहीं करूँ तो होने वाला नहीं है। और जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ अपने हाथ से कुछ नहीं करती है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। यदि किसी भी कार्य को करना है तो दादी माँ उपस्थित नहीं है तो वो कार्य तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि दादी माँ की उपस्थिति नहीं होती है, वो नहीं आती है। उनके बिना एक भी कार्य संपन्न नहीं होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा, बाहरी निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निक्सार यानी बरामदे में बैठी हुई दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, भला बुरा कुछ कह रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। देखा जाकर तो पता चला कि पास का कॉर्नर है, उस कोने के अंदर रामी की चाची दुबकी हुई चुपचाप खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। सोना होगा, भाई हो या नहीं हो, नहीं है तो मैं नहीं जानती। दादी माँ उससे कह रही है रामी की चाची से कि कुछ भी हो, मेरे पैसे, मेरे रुपए सूद यानी ब्याज सहित आज ही दे दे। तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं, तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती थी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी, किसी ने एक पाई यानी एक पैसा भी नहीं दिया था। और जिस समय तू मांगने आई थी उस समय पैरों पर नाक रगड़ रही थी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो वो इस प्रकार से दादी माँ उसको रामी की चाची को सुना रही है और कह रही है कि आज के पैसे तो मुझे आज ही चाहिए, मैं कल के भरोसे रहने वाली नहीं हूं। तो इस प्रकार से वो कहती है, देखो दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी की चाची भी वापस उसके सामने भुड़कने लगती है और कहती है, पैरों की ओर झुकती है और कहती है कि मेरी बेटी की शादी है और शादी में यदि आप इस प्रकार से मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उसकी शादी कैसे करूंगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, दादी माँ उससे पीछे हट जाती है। हट हट, अभी नहा के आई हूँ, हाथ स्पर्श नहीं करना। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। मैंने इस प्रकार से उस प्रसंग से हटाने के लिए दादी माँ से कहा, जाने दो दादी, कोई बात नहीं, बेचारी कभी दे देगी। चल चल, चला है समझाने। तो उसको भी, लेखक को भी डांट दिया, वहां दादी माँ ने उसको भी डांट दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। इस प्रसंग को तो मैं बिल्कुल ही भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। वह दादी माँ को पूतों फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। यानी ये अपने यहाँ का आशीर्वाद है, सबसे बढ़िया आशीर्वाद किसी को दिया जाता है, यही कहा जाता है दूधो नाव पूतों फलो, यानी दूध से नहाना। पानी से घर भी नहाता है, दूध से नहाना यानी घर में, वास्तव में दूध से नहाने की बात नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि घर में धन धान्य की
और दूध दही की कोई कमी न रहे और पुत्र आदि की भी कोई कमी न रहे, भरा पूरा परिवार। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, विवल हो गई, विवल होकर उसने कहा, क्या कहा देखो, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उरीन हो गई यानी ऋण से मुक्त हो गई, मैं ऋण से मुक्त हो गई, भगवान भला करे अपने मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, पीछे का जितने भी रुपए थे वो सारे छोड़ दिए, मुझे माफ कर दिए, और ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपए के लिए ऐसा ही ना हो, देवता है बेटा, देवता। इस प्रकार से वो धनो जो थी चाची थी, वो चाची कहती है कि दादी माँ पिछले ही कुछ दिनों पहले हमारे घर आई थी और पीछे के जितने भी रुपए थे वो सारे माफ कर दिए और 10 रुपए ऊपर से मुझे देकर कहा कि आपकी बेटी और मेरी बेटी बराबर है, 5-10 रुपए के लिए कोई जग ऐसा ही ना हो जाए, दुनिया में हंसे, ऐसा काम कभी मत करना, जरूरत हो तो और ले जाना और अच्छे से शादी करना। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा कि उस रोज तो आपको, यानी उस दिन जो पहले घटना आई थी, उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ, वो तो बड़े लोगों का काम होता है कि रुपया देकर यदि वो डांटे नहीं तो फिर दिया हुआ उसको उनको अच्छा नहीं लगता, इस कारण से वो डांटेंगी। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि मैं मन ही मन हंसता हुआ इस प्रसंग को लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। किशन के विवाह की बात है और विवाह से पहले हमारे यहाँ का प्रचलन रहा है कि 4-5 रात पहले ही शुरू हो जाती है और रात भर गीत गाते हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। विवाह की रात को अभिनय कहते हैं डांस को, नृत्य को, नाटक को। तो वहां पर नाटक का प्रदर्शन हो रहा था। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र की उत्पत्ति यानी पुत्र पैदा होना, संतान होना, विवाह से लेकर संतान होने तक के सारे दृश्य अलग अलग भागों में दिखाए जाते हैं। तो वो हो रहा था। मैं बीमार होने के कारण, इससे पहले था, सभी पाठ औरतें ही करती है। इसमें पुरुष को साथ में नहीं रखा जाता। सभी जो भी ये विवाह होने से लेकर संतान उत्पत्ति तक का सारा खेल औरतें ही निभाती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरे भाई की बारात, किशन भैया की जो बारात थी वो निकल चुकी थी। मैं बीमार होने के कारण उस बारात में नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। मेरा भाई यानी मामा जी का लड़का था, वो भी दालान में सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने उसके ऊपर तो आपत्ति की, भाई ये यहाँ मर्द है, ये नहीं रहना चाहिए, इसको यहाँ से कहीं दूसरी जगह सुलाया जाए। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, ये तो लड़का है, इस लड़के से क्या पर्दा करना। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लड़के का और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। इससे किस बात की संकोच। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। वो सब खेल देखकर, उनका जो जिस प्रकार से शादी से लेकर संतान उत्पत्ति तक के वो पाठ दिखा रही थी, बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। दादी माँ ने तो मुझे पास में ही चादर उड़ाकर सुलाया था, लेकिन जिस प्रकार से वो औरतें वहां पर अभिनय कर रही थी, नाटक कर रही थी, उस नाटक को देखकर मुझे भाभी के जो पार्ट था उस पर हंसी आ जाती है और भंडा फूट जाता है। यानी पता चल गया कि यहाँ पर कोई सो रहा है। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। यानी लेखक काफी बड़ा था, बच्चा नहीं था। तो इस कारण से ये कहा गया कि उसने देवू की माँ ने चादर खींची और कहा, कहो दादी, यहाँ कौन सा बच्चा रो रहा है, शायद उसको दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। हाथापाई शुरू होने से मतलब है कि झगड़ा आपस में शुरू हो जाता है। दादी माँ बिगड़ गई। लड़के से क्यों लगती है दादी माँ उसमें बिगड़ जाती है। यानी मुझसे देवू की माँ आपस में हम बोलने लगे। तो उसी समय दादी माँ बीच में टोकती है उसको और कहती है कि बच्चे से क्यों मुंह लगती है।
सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा। देवू की माँ जैसे ही सुबह मिली तो रास्ते में मिली तो मैं जोर से कहने लगा कि देवू की माँ, मैं कल वाला बच्चा, और यूं कहते वहां से वो भागने लगा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। अभय यानी बिना डर के, ऐसा दान जिसमें किसी प्रकार का डर नहीं है। अर्थात कोई भी यदि कैसा भी अपराध किया और दादी माँ के पास चले गए तो हमें उस अपराध से मुक्ति मिलती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी कि परिस्थितियां आती है, परिस्थितियों का जो काल चक्र घूमता है वो किस प्रकार से जीवन में सुख दुख को लाता है और उनसे किस प्रकार से निपटा जाता है, ये सब दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, दादा ने स्वयं जो उन्हें धोखा दे दिया था, अर्थात धोखा देने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनसे पहले चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, तो दादाजी पहले चले गए। इस कारण से दादी माँ को इस संसार से थोड़ी विरक्ति सी हो गई थी। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। दादाजी ने धोखा इस बात का दिया कि वो हमेशा कहते थे कि पहले अपनी पत्नी यानी लेखक की दादी माँ तुझे भेजूंगा फिर मैं जाऊंगा, लेकिन वो स्वयं पहले चले गए। ये तो किसी के बस का रोग नहीं होता, अपने हाथ में थोड़ी, ये तो सृष्टि का जो विधान है, विधाता का जो विधान होता है उसके अनुसार ही कार्य होता है। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। कुछ ऐसे मित्र थे जो कि मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब होता है मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है कि धोखेबाज मित्र, मुंह पर तो कुछ और कहते हैं, पीठ के पीछे बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों ने घर की स्थिति को और डावाडोल कर दिया, हिलाकर रख दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी ही नहीं। दादाजी जब नहीं गए तो उनके श्राद्ध पक्ष में दादी ने लाख मना किया, लेकिन फिर भी पिताजी नहीं माने और उन्होंने श्राद्ध के लिए बहुत सारा धन खर्च कर दिया। इस कारण से वो घर का धन नहीं था, इधर उधर से लाया हुआ था, उधार लाया हुआ था, कर्ज करके जो उसने किया था, इस कारण से घर की स्थिति बिगड़ जाती है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा का मतलब होता है सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पछुआ हवाएं जो बहती है, पछुआ हवाएं उनका सन्नाटा था और जाड़े की जो ठंडी हवा बहती थी वो हड्डियों के अंदर तक चली जाती थी, ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी अपा स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी स्नेह कातर यानी ऐसी आंखें जो हमेशा ममता से भरी हुई हो, स्नेह से भरी हुई हो, कभी उनकी आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे। लेकिन वहां पर उस जाड़े की ठंड में भी धोती पहनी हुई और एक संदूक पर दीपक जलाए हुए मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। जैसे उन्होंने आंखें खोली मैंने धीरे से कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ उसको कहती है, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखते हुए पूछा, एक बात पूछूं, आप बताओगी ना? तो दादी माँ कहती है, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। इस प्रकार से बातों में वो भुलाने की कोशिश करती है कि वो रो नहीं रही थी। वास्तव में उसकी आंखों में आंसू थे जो कि छुपाने की कोशिश कर रही है। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा, धोती तो बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। मन मारे हुए कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो पीछे अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। पिताजी इस प्रकार से कह रहे हैं कि अब रुपया कोई दे नहीं रहा है, अब रुपये लाए तो लाए कहाँ से, और पिछले भी बाकी पड़े हैं। इस प्रकार से वो रुआन से हो गए हैं। रोता क्यों है?
दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। दादी माँ ने कहा, मैं तो अभी हूँ ही, गए तो आपके पिताजी यानी दादाजी गए हैं, लेकिन मैं तो अभी बैठी हूँ, रोने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तेरे दादाजी ने मुझे एक कंगन निकाला, चमकती हुई चीज जो थी वो कंगन था। कंगन निकालते हुए कहा कि ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था कि जब भी संकट की घड़ी आएगी, आर्थिक तंगी आएगी, उस समय यह काम आएगा। उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। पुराने लोग आगा पीछा यानी जो खर्चा जिस प्रकार से करते हैं वो सोच समझकर करते हैं, बिना सोचे समझे नहीं करते। सचमुच मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिल काफी चढ़ आया है। पास के एक लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अर्थात काला कौवा अपनी पंखें फैलाकर अपनी खिड़की पर बैठना है। एक तरह से ये अपशकुनों की बात कही जा रही है, जहाँ पर एक तरह से संकट का आना। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही? इस प्रकार से किशन भैया ने इनको जो पत्र लिखा था उसमें ये बताया गया था कि दादी माँ नहीं रही। तो उस समय ये संकट के रूप में जो कब्र का आकर बैठना है, दादी माँ का नहीं रहना, ये अशुभ समाचार मिलने का संकेत था, जो कि इस प्रकार से इस पाठ में बताया गया है। और लेखक कह रहा है कि मुझे उस पत्र पर हाथ में कांपते हुए वो पत्र था मेरे, और भरोसा नहीं हो रहा था कि वो दादी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। अर्थात इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से बड़े बुजुर्गों का अनुभव हमारे ऊपर कितना लाभदायक होता है, कितना हमारे लिए वह एक तरह से फायदेमंद होता है। ये इस पाठ के माध्यम से बताया। तो हमें भी अपने से बड़ों का अर्थात बुजुर्गों के अनुभवों को उनके पास बैठकर नियमित उनसे बातें करना और उनसे ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें भी वे अपने अनुभव प्रदान कर सकें और उन अनुभवों से हम जीवन को आसान बना सकें। धन्यवाद।